टुडे टॉपिक इज थर्मल इमेजिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि थर्मल इमेजिंग का प्रिंसिपल क्या है और हाउ इट कैन वर्क या इसका एप्लीकेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ फिगर दिख भी रहा होगा। तो ये फिगर ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि हमारे यहाँ पे जो थर्मल इमेजिंग के जो कंपोनेंट हैं वो मेनली कौन कौन से हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये इंट्रोड्यूस कर दूँ कि थर्मल इमेजिंग होता क्या है। थर्मल इमेजिंग बाय नेम हम कह सकते हैं, अगर हम अलग अलग एक्सप्लेन करें, थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर एंड इमेजिंग मीन्स किसी इमेज को क्रिएट करना। तो अगर हम ओवरऑल और कंबाइंड बोलें थर्मल इमेजिंग तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हम टेम्परेचर के हेल्प से इमेज को क्रिएट करना। तो आप यहाँ पे कंपोनेंट अगर देखें, यहाँ पे कंपोनेंट क्या है कि एक सीन है, मीन्स हमें किसका इमेज को क्रिएट करना है। Then infrared energy means infrared energy which are radiated from all the bodies. And then optics means क्या है कि एक आपका ये फोकस्ड कैमरा होता है जो एक फोकस करता है, देन वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके फ्रॉम ऑल द ऑब्जेक्ट। इंफ्रारेड डिटेक्टर यहाँ पे ये होता है जो आगे दिख रहा होगा। ऑप्टिक्स के बाद आपका इंफ्रारेड डिटेक्टर है जो जितने भी आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट होते हैं जो इंफ्रारेड को वो रिफ्लेक्ट करते हैं एट ऑल द टाइम, तो उसको ये डिटेक्ट करेगा। देन इंफ्रारेड डिटेक्टर के बाद आपका दिख रहा है यहाँ पे सिग्नल प्रोसेसिंग हो रहा है। सिग्नल प्रोसेसिंग मीन्स किस तरीके से इमेज को क्रिएट करना है। एंड देन फिर आपने एक मॉनिटर का यूज किया हुआ है जो आपको दिख रहा है किस तरीके से जो सीन आपने लिया तो जिसमें एक लैंड है, एक ट्री है और एक आपका टैंक है। तो यहाँ पे टीवी पे किस तरीके से दिख रहा है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूँ बेसिकली यहाँ पे हर हो क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एक ऑप्टिक्स मीन्स हम यहाँ पे एक फोकस्ड कैमरा का यूज करेंगे जो लाइट्स को एमिट करेगा। वो लाइट्स आपका जिस ऑब्जेक्ट को हमें इमेज क्रिएट करना है उस पर हमें फोकस करना है, वो फोकस करेगा। उसके बाद क्या होता है कि फोकस करने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होंगे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ द इंफ्रारेड्स, या सिंपली वी कैन से दैट एवरी body emit the infrared energy. Okay, and after that infrared detector means which detect the infrared energy which is radiated from the all the object या nearby object are actually जिसका हमें इमेज को क्रिएट करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे सिग्नल प्रोसेसिंग का बेसिकली वर्क है क्या कि सर्किट होता है, डेडिकेटेड सर्किट होता है जो थर्मोग्राम सिंपली आप ये कह सकते हैं थर्मोग्राम एक आपका एक इंडेक्स एरे होता है, सिंपली ऑन द बिहाफ ऑफ टेम्परेचर ये इमेज को क्रिएट करता है। एंड देन आफ्टर दिस इमेज इज कन्वर्टेड इनटू द शॉर्ट impulses means electrical signal, and this electrical signal is amplify and then filtration and last one this signal is used to display on the monitor. तो जस्ट लाइक हम आज की डेट में देख रहे हैं हमारा एक थर्मल स्कैनिंग होता है। मीन्स हम नॉर्मली आज की डेट में हमारे जो आपके टेम्परेचर्स को जो मेजर करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को, तो आपने देखा किस तरीके से हम उसको फोरहेड पे लगाते हैं और वो टेम्परेचर का डिस्प्ले करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो थर्मल इमेजिंग कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम जो है किसी भी इमेज को हम यहाँ पे कहीं पे भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है हियर हाउ द थर्मल इमेजिंग वर्क। फर्स्ट वन इज द स्पेशल लेंस फोकसेस द इंफ्रारेड लाइट एमिटेड बाय ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन व्यू। ओके, अभी मैंने डिस्कस किया एक स्पेशल लेंस होना चाहिए फोकस द इंफ्रारेड लाइट। फोकस द मीन्स जो इंफ्रारेड लाइट्स जो ऑब्जेक्ट से जो एमिट हो रहा है उनको ये फोकस करता है, ठीक है, जिसका हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। The focused light is scanned by the phase array of infrared detector. Okay, simply we can say that the focused light means जो infrared light जो आपके emit हो रहा है that is from the object which is scanned by the phase array of the infrared detector. Infrared detector के help से हम उसको detect करेंगे and detector element create a very detailed temperature pattern are called thermogram. या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है थर्मोग्राम मीन्स ये टेम्परेचर का पैटर्न होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो डिटेक्टर एलिमेंट्स के हेल्प से हम जो है अभी जो मैंने बोला कि थर्मोग्राम्स को क्रिएट करता है या वेरी डिटेल्ड टेम्परेचर पैटर्न वी क्रिएट एंड विच इज कॉल्ड एज द थर्मोग्राम।
it only take about 1/30th of the second for the detector array to obtain the temperature information to make the thermogram. ओके तो डिटेक्टर को स्कैन करने के बाद, फोकलाइज को स्कैन करने के बाद विद इन 1/30th ऑफ दैट टाइम टू प्रोड्यूस द थर्मोग्राम. तो सिंपली आप लिखा भी हुआ है डिटेक्टर है टू ऑब्टेन द टेम्परेचर इंफॉर्मेशन मीन्स थर्मोग्राम विच इज यूज टू मेक द टू एनालाइज द टेम्परेचर ऑफ द body. This information is obtained from several thousand points in the field of view of the detector array. Okay, this information is obtained means जो we can say the thermogram है which is obtained from several thousand points in the field of view of the detector array. तो जो डिटेक्टर का array होता है उस पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स के हेल्प से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को हम फाइंड कर सकते हैं. The thermogram created by the detector element is translated into the electrical impulses. Okay, and then after that means after the detector infrared detector, and there is the detector which simply we can say that thermogram created by the detector element is translated into the electrical impulses. तो कुछ हमारे सर्किटरी होते हैं which is used to convert this thermogram created by the detector element is translated into the electrical impulses. The impulses are sent to a signal processing unit. तो फिर हम जो impulses हमारे जो electrical impulses generate हुए हैं it can be sent to the further processing circuit board with dedicated chip that translate the information from the elements into data for the display, and this impulses generated from the detector element is further passed through the circuit board having the dedicated chip which translate the information from that electrical impulses in the form of the data and which is used for to display on the monitor. The signal processing unit send the information to the display where it appears as various color depending on intensity of the infrared emission, and the color of all the impulses from the elements create the image. Simple we can say that here, and after signaling signal processing unit send the information to the display where it appears. Display a simple we can number of the colors which are using for displaying the image. तो ये जो हमारे colors होते हैं which are depend on the intensity of the infrared emitted from that object, and फिर इन सारे कलर्स को हम या सिंपली वी कैन से दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इम्पल्सेस फ्रॉम द एलिमेंट्स क्रिएट द इमेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो यहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंफ्रारेड एमिटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट देयर आर डिफरेंट कलर फॉर शोइंग द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द दैट ऑब्जेक्ट और बॉडी देन विच क्रिएट द इमेजेस ऑन द मॉनिटर. Now yeah, simply ये आपका simple we can say that here is the flow chart or the block diagram which is used to represent the processing of the thermal imaging, and there is the two temperature, that is colder temperature for representing the colder temperature there is the three color blue, purple or green, and for hotter temperature represented by the red, orange or yellow. And then first one is the object means which can be viewed, and then lens optical assembly means here is the camera having the focused assembly which are used to focus the lights which are emitted from the ऑब्जेक्ट. एंड देन IR सेंसर मीन्स इंफ्रारेड डिटेक्टर. ऑलरेडी मैं अभी डिस्कस किया हूँ किस तरीके से सारे ऑब्जेक्ट जो इंफ्रारेड्स को वो एमिट करते हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारा इंफ्रारेड सेंसर है. एंड देन आफ्टर दैट डिटेक्टर द थर्मोग्राम विच इज क्रिएटेड बाय द अरे डिटेक्टर इन द इंफ्रारेड सेंसर्स, एंड थर्मोग्राम इज फर्दर इज यूज्ड या फर्दर इज प्रोसेसिंग टू क्रिएट द इलेक्ट्रिकल impulses by using the filter and converter and these impulses can be further processes means where different color are which are used to represent the temperature of the body, and or we can say that the intensity of the infrared emission and then display. And here the memory is also attached to the processor for the data which is used after some time I stored to the something. And here the control blocks which are used to control the IR means infrared detector. And last after processing the information which is used to display for the image.
Now, this is the view of the thermal imaging camera. थर्मल इमेजिंग कैमरा ये हैंड हो सकता है, मतलब इनको हाथ में हम ले सकते हैं। एंड जो आपका रियल टाइम ये एक थर्मल इमेज को क्रिएट करते हैं। तो आप किस तरीके से दिख रहा है कि जस्ट लाइक हमारा ये जो मशीन आपका थर्मल स्कैनिंग होता है टू मेजर द टेम्परेचर, उसी टाइप का आपका यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपका है कि हम फोकस करते हैं एम पर्टिकुलर एरिया दैट कैन बी क्रिएटेड आर द इमेजेस ऑन द थर्मल इमेजिंग कैमरा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, एक कह सकते हैं कि एक आपका रोड्स का ये इमेज क्रिएट किया गया है। एंड हियर वी से दैट देयर आर द नंबर ऑफ द व्हीकल्स एंड नंबर ऑफ द बिल्डिंग्स एंड देन ट्री। एंड आपको राइट साइड में दिख रहा है यहाँ पे एक ऑन द बिहाफ ऑफ द टेम्परेचर स्केल एक बनाया गया है, किस तरीके से कलर्स आपके चेंज होंगे। तो मतलब अलग अलग कलर्स के आपको होंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द टेम्परेचर। तो आपको दिख रहा है कि जब आपका वो ब्लू कलर है तो दिस इज लोअर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम मीन्स 30 व्हेन द रेड कलर मीन्स आप सिंपली वी कैन से दैट कि जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतनी ही इंटेंसिटी को आपका इंफ्रारेड्स एमिट होंगे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जितने जितने आपके यहाँ पे बॉडी हैं जो रेड को डिनोट कर रहा है मीन्स द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी इज maximum with respect to other one which is represented by the different colors, and the building is represented by the green color which means the temperature is 24 डिग्री सेल्सियस मीन्स आपका जो बिल्डिंग का जो टेम्परेचर है विद रिस्पेक्ट टू द व्हीकल ये कम है। देन आपको जो ट्री दिख रहे हैं ट्री का कलर आपका ब्लू है, द ब्लू हैविंग द टेम्परेचर विच ऑल्सो लोअर देन द दीज टू कलर मीन्स ग्रीन कलर एंड रेड कलर मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द ट्री इज ऑल्सो वेरी लेस एज कम्पेयर टू द व्हीकल एंड द बिल्डिंग्स। तो कि आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑन द बिहाफ ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंट कलर्स के आपके यहाँ पे हेल्प से हमने इमेज को क्रिएट किया है एक किसी रोड का। देन हियर आपको दिख रहा है ये एक यहाँ पे सिंपल एक और एग्जांपल लिया गया है। यहाँ पे आपके डिफरेंट कलर्स यहाँ पे भी हैं, ब्लैक हो गया, फिर आपका पर्पल हो गया, देन ब्लू, देन स्काई ब्लू एंड देन ग्रीन एंड देन येलो देन रेड। तो इस तरीके से दिख रहा है कि आपका यहाँ पे सिंपल आपके फोरहेड का विथ आईज एंड नोज को यहाँ पे ये थर्मल इमेजिंग को क्रिएट किया गया है। तो आप सिंपली देख रहे हैं कि हमारा जो फोरहेड का जो मेन सेंटर है रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीन कलर, देन नियर अबाउट जो आई के पोर्शन है मीन्स वो रेड कलर में है, मीन्स द टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द नोज and forehead where the different colors which are used to represent। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे कलर्स के बिहाफ पे हम अलग अलग टेम्परेचर्स को हम यहाँ पे दिखा के इंडिकेट करते हैं और हम इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल अबाउट द थर्मल इमेजिंग मीन्स कैसे हम यहाँ पे थर्मल मीन्स जो इंफ्रारेड्स इंटेंसिटी जो एमिट कर रहा है ऑब्जेक्ट वहाँ जो टेम्परेचर के फॉर्म में वो एनर्जी है उसको हम डिटेक्ट करके फिर थर्मोग्राम से क्रिएट कर रहा है, थर्मोग्राम डिटेक्टर्स की हेल्प से, देन उसको हम प्रोसेसिंग करके फिर हम मॉनिटर पे इमेज को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्मल इमेजिंग।